हर बाप चाहता है कि मेरी बेटी जहां जाए वहां सुखी रहे, क्योंकि पिता अपनी बिटिया की आंखों में आंसू शादी से पहले भले ही देख ले, लेकिन शादी के बाद नहीं देख सकता। कई पिता तो ऐसे होते हैं जो बिटिया सज धज करके जयमाला डालने के लिए पहुंच जाए, लेकिन पिता खुद के कपड़े बदलना भूल जाता है। सोचता है कि 35 लाख 40 लाख 50 लाख रुपए में बेटी को दे दूं, लेकिन हमारी बिटिया जीवन में हमारे सामने हाथ ना फैलाए। हर बाप चाहता है। एक समझदार लड़का जब शादी करके घर आता है तो लोगों ने पूछा कि दहेज में क्या मिला, तो वो लड़का जवाब देता कि एक बाप ने अपनी बेटी दे दी, एक माँ ने अपने कलेजे को दे दिया, एक बहन ने अपनी हमजोली दे दी, एक भाई ने अपनी बहन दे दी, गांव वालों ने अपना खिलौना यानी कि गुड़िया दे दी, और हमें दहेज में क्या चाहिए। बाप जिस दिन बारात आती है सब दुनिया खाती है पीती है, और कुछ तो ऐसे लोग होवे जो द्वारे पे सामान रखो बाय चेक कर रहे कि जो अच्छी क्वालिटी को है या ना है, ये सस्ता तो नहीं ले आए। जब कई पिता गरीब ऐसे होते, बिटिया जो सामान लेके जाती है उस सामान की प्रिंट छूट जाए, लेकिन बाप के सर पे जो कर्जा होता है, जो सामान कर्जे पे लेके दिया था, वो कर्जा जीवन पर्यंत तक नहीं उतर पाता, चाहे पूरी जिंदगी कमाए। आप कहीं भी भोजन करने जाओ और भोजन अच्छा न बने, आप कह सकते हो, लेकिन अगर कोई पिता अपनी बेटी का विवाह कर रहा है और वहां भोजन में थोड़ी भी गड़बड़ हो जाए, नमक ज्यादा मिर्च कम, तो ये कभी मत कहना कि भोजन अच्छा नहीं बना, क्योंकि बाप बड़ी मेहनत से उस दिन को देख पाता है। बेटियां किसी को बुरी थोड़ी लगती हैं, क्योंकि समझदार लोग कहते हैं कि बेटा आन है तो बेटी सम्मान है, बेटा सुर है तो बेटी तान है, बेटा गंगा है तो बेटी धार है, बेटा दीपक है तो बेटी चिराग है, बेटा एक कुल का नाम रोशन करता है तो बेटियां 3-3 कुलों को उतारती हैं। पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां, लाड़ लड़ाए जाते हैं बेटे, लाड़ लड़ जाती हैं बेटियां, खिलाए जाते हैं बेटे, खिल जाती हैं बेटियां, और उड़ाए जाते हैं बेटे, कल्पना चावला जैसी उड़ जाती हैं बेटियां। आपने 100 पुण्य किए हो, 100 आपने 100 पुण्य किए हो तो घर में पहली संतान बेटा पैदा होता है, और आपने 1 करोड़ पुण्य किए हो तब घर में पहली संतान बिटिया पैदा होती है। वो बाप बड़ा सौभाग्यशाली होता है जिसकी पहली संतान बेटी है। बेटियां किसी को बुरी नहीं लगती, लेकिन जब दहेज मांगने के लिए मुंह खोलते हैं ना लड़के वाले, तब लगता है कि अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। एक बाप के 3 बेटियां, बहुत ध्यान से सुनना, एक बाप के 3 बेटियां, पिता अपनी बड़ी बेटी की शादी कर रहा था, तो दामाद जो था वो बारोठी पर रूठ गया, बोले हमें 4 व्हीलर चाहिए, मतलब 4 पहिए की गाड़ी चाहिए। तो पिता ने पगड़ी उतारी और दामाद के चरणों पे रख दी, बोले लाला अब जो भी है निभा लो, 3 बेटियां ही बेटियां हैं और हमारी 20-25 हजार की नौकरी है, अगर मैं बड़ी बेटी को दूंगा तो 2 और हैं उनको भी देनी पड़ेगी। लेकिन नहीं मानी। बारात वापस आने का नंबर आया तो पिता ने यहाँ वहां से पैसे इकट्ठे किए और बिटिया को गाड़ी दी। शादी संपन्न हुई। सुबह दामाद जी जब बेटी को लेके अपने घर पे आए तो उनके यहाँ की रस्म थी कि जब विवाह करके बहू लाएं तो मंदिर ले जाते थे। अब वहीं बगल वाली सीट पे बहू बिठा ली और साहबजादे गाड़ी मंदिर की तरफ लेके जा रहे। अब इतनी स्पीड में गाड़ी है
इतनी स्पीड में है। महाराज पत्नी बार बार रोक रही, मेरे पिता ने अभी दी है, अभी दी है, आप आराम से चलिए। अब बुजुर्गों अपने खुद के बाप को पैसा लगो होवे तब तो वे धीरे चले है, खुद के बाप को तो लगो ना। मंदिर के पास पहुंचे, एक भिखारी सड़क पार कर रहा था, उसके पैर नहीं थे, वो विकलांग था, घर से गरीब था। गाड़ी इतनी स्पीड में थी, जब तक कंट्रोल की तब तक भिखारी के छूने से बची। साहब ने अपनी गलती ना मानी, आग बबूला है कि खिड़की खोली, बोली क्यों रे लंगड़ा तो है ही, अंधा भी हो चुका, इतनी बड़ी गाड़ी तुझे दिखाई नहीं दी, अगर तू मर जाता तो रोने वाले नहीं थे आगे पीछे, अगर गाड़ी टूट जाती तो हरजाना कौन तेरा बाप देता। भिखारी हाथ जोड़ रहा, साहब गलती हो गई, माफ कर देना। ऐसे कैसे गलती हो गई, तू हरजाना नहीं दे पाता। पत्नी ने 100 रुपए निकाले और भिखारी को दे दिए। अब तो साहब और आग बबूला, बोले तेरे जैसे लोगों ने भिखारियों के दिमाग खराब किए, चल पैसे क्यों दिए, पैसे वापस कर। पत्नी ने पति का चेहरा देखा और बोली जुबान संभाल के बात करिए, इसके तो पैर नहीं है, घर से गरीब है, तब भीख मांग रहा है, और तुम्हारे तो पैर ही सही सलामत हैं, घर से वो ठीक ठाक हो, तुम हमारे बाप से मंडप के नीचे बैठ के भीख मांग रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आई। अरे तुम तो हर तरीके से सक्षम हो, तुम हमारे बाप से भीख में गाड़ी मांग रहे थे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। चाहे वो रोड का भिखारी हो, चाहे मंदिर के अंदर खड़ा होने वाला भिखारी हो, चाहे मंदिर के बाहर खड़ा होने वाला भिखारी हो, चाहे मंडप के नीचे बैठने वाला भिखारी हो, भिखारी सभी क्वालिटी अलग अलग है। बोलिए गोविंद भगवान की। दहेज के लोगों ने बेटियों को बोझ बना दिया। कहते हैं विद्वान, मुझे मां से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई हैं, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई हैं, मेरी माँ। खेली कूदी थी जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। ऐसा दस्तूर क्यों है माँ, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। अरे मैया एक को घर दिया, एक को वर दिया, तेरी कैसी खुदाई है, बेटियां क्यों पराई हैं, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है, मेरी माँ। बेटी कहती है मैया जो भी मांगा मैंने बाबुल से, दिया हंस के मेरे बाबुल ने, दिया हंस के मेरे बाबुल ने। प्यार इतना दिया है मुझको, क्या बयां में करूं अपने मुख से, क्या बयां में करूं अपने मुख से। और जिस घर में पली, जिस घर में पली उस घर से चली, ये कैसी विदाई है,
क्यों पराई है मेरी माँ, बेटिया क्यों पराई है मेरी माँ। अच्छा घर सुंदर वर देखा माँ ने, क्षण में कर दिया उसके हवाले, क्षण में कर दिया उसके हवाले। जिंदगी भर का ये है बंधन, कह के समझाते हैं घर वाले, कह के समझाते हैं घर वाले। देते दिल से दुआ, देते दिल से दुआ, खुश रहना सदा। कैसी प्रीति निभाई है, बेटिया क्यों पराई है मेरी माँ, बेटिया क्यों पराई है मेरी माँ। महाराज या विदा किया भोले बाबा, जब लेके आए तो जवाब दो मैया ने कि पिछला जन्म तो जैसे तैसे मैंने काट लिया, अब मैं ये चाहती हूं प्रभु आप हमारे लिए महल बनवाओ। तो परीक्षित सोने के महल बनवाए गए। उन सोने के महलों का गृह प्रवेश करवाने के लिए आए विश्वशर्मा ब्राह्मण। विश्वशर्मा जो रावण के पिताजी हैं, जब विश्वशर्मा आए तो रावण साथ में आया। रावण ने जब सोने के महलों को देखा तो जवाब दिया कि पिताजी एक काम करिए। बोले क्या? अभी हवन पूजा पाठ होगा, उसके बाद में एक काम करना, जब दक्षिणा की बारी आए तो आप दक्षिणा में भोले बाबा से ये सोने के महल मांग लेना। बोले ठीक है। तो भोले बाबा से कहा कि दक्षिणा चाहिए। बोले बोलिए। बोले हमारे बेटे को आपके महल पसंद है, आप इनको दे दो। बोले ले जाओ, क्योंकि धन धन भोलेनाथ तो तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोक बस्ती में बसाए दे, आप बसे वीराने में। ले जाइए। वो रावण को महल दिए, उन्हीं महलों का नाम पड़ा है लंका। बोलिए गोविंद भगवान की। मैया बोली अब लगता है हमारा आपका गुजारा ऐसे ही होगा। बोले हाँ। एक बात और है, लोग गांजा भांग या शराब पी लें तो ये कहते हैं कि वो कोई बड़ी बात ना है, जो तो भोले बाबा ने खाई पी है। जो बाबा कर सकते वो आप कभी नहीं कर सकते। क्योंकि एक बात बताइए दादा, नर कभी नारायण नहीं हो सकता, इंसान कभी भगवान नहीं बन सकता। आप समझिए कि भूत और बभूत कभी एक साथ रह सकते हैं? बभूति लगाओगे तो भूत नहीं आएंगे, लेकिन बाबा के शरीर पे है बभूति और साथ में है भूत। आग और पानी कभी एक साथ नहीं रह सकते। तीसरे नेत्र में है आग और जटाओं में है गंगा। अब सोचिए सर्प और मोर, यानी कि बहुत बड़ी दुश्मनी है। सर्प और मोर एक साथ नहीं रह सकते। बाबा के गले में है सर्प और बेटा है कार्तिकेय, उनकी सवारी है मोर। चूहा और सर्प कभी एक साथ नहीं रह सकते। गणेश जी की सवारी है चूहा, बाबा के साथ में है सर्प। बैल और शेर कभी एक साथ नहीं रह सकते। मैया की सवारी है शेर और बाबा की सवारी है बैल। जो दुश्मनों को एक साथ रख सकता है वो भला क्या नहीं कर सकता। तो वो ब्रह्म है, हम और आप उसकी बराबरी कदापि नहीं कर सकते। यहां इस प्रकार से जीवन यापन कर रहे हैं। श्री सूत जी बोले, सोनकादिक ऋषियों, प्रसंग उठता है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ।
हम और आप किसके वंशज हैं? तो भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा की 2 संतानें पैदा हुई हैं, मनु और शत्रुपा। मनु और शत्रुपा की 5 संतानें पैदा हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे। 3 बेटियां हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 बेटे हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। महाराज उत्तानपाद हम उसे कहते हैं जिसका उत्तम पद, उत्तम स्थान समाज में होता है। हम और आप मनु महाराज के ही वंशज हैं। दुनिया संतों से पूछना कैसे बनी? बोले सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और विज्ञान कहता है कि दुनिया 3 चीजों से बनी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम और आप मनु महाराज के ही वंशज हैं, क्योंकि दादा जो देवहूति हैं ये करदम ऋषि के लिए ब्याई गई थी। इन करदम ऋषि के द्वारा 9 बेटियां हुई और 10वें पुत्र हुए, जिनका नाम है कपिल भगवान, जिन्होंने अपनी मैया को मन, चित्त और अहंकार के बारे में समझाया था और कहा था, मां ये जो मन है ये बड़ा चंचल होता है, इसको अगर एक बार आपने गलत कार्य में लगा दिया तो ये गलत काम छोड़ेगा नहीं, और जबरदस्ती अच्छे काम में लगा दिया तो फिर अच्छे काम को नहीं छोड़ेगा। पहली बात तो ये अच्छे काम का मन ही नहीं करता, अच्छे कामों में बहुत मुश्किल से रहेगा। ये मन जो होता है, संत ने कहा कि गधे के समान होता है। पहले के जो धोबी हुआ करते थे वो गधा रखा करते थे। एक दिन एक धोबी गधे को लेके कपड़े धुलने गया, मतलब पहले कपड़े धुलते थे, सुखाते थे, गधे पर रख के तब वापस आते थे। तो धोबी गधे को लेके गए, उन्होंने गधे को पैर में बांधा जाता है, तो एक वृक्ष के पास पहुंचे, रस्सी घर पे ही भूल गए। विचार किया क्या करें, तो बैठ के कपड़े धुलने लगे। गधा वहां से चला, खेती बंजर करने लगा। अब महात्मा विचार करने लगे कि कपड़ा धुलें या गधा पकड़ें। तो एक संत जी आ रहे थे। संत का मतलब होता है समाधान, और समाधान का मतलब होता है संत। जिसके पास हर एक चीज का समाधान होता है वो असली संत होता है। तो संत जी बोले क्या हुआ? बोले महाराज कुछ मत पूछो, गधा पकड़े तो कपड़ा धुल पाए, कपड़ा धुले तो गधा भाग जाए। बोले जरा धीरे से कान में एक बात कही, बोले इतना काम कर ले और कपड़े आराम से धुलना, ठीक है। अब महाराज धोबी ने गधे को पेड़ के सामने खड़ा कर लिया, 7 बार सीधा हाथ घुमाया पैर से पेड़ तक, 7 बार। अब गधा तो गधा, रोज बांधो जा रहे हो भाई, जो लग रही है बांधे रहे। खड़ा हो गया, खड़ा रहा। अब कपड़े धुले, सुखाए, सूखने के बाद गधे पर रखे। अब धोबी खूब मार रहा हो, लेकिन वो गधा वहां से नहीं हिल रहो। अब फिर परेशान हो गया, महाराज अच्छी अकल बता रहे, चली ना रहो यहाँ से। अब महाराज जी लौट के आ रहे, बोले कहा है गो नाथ अच्छी अकल बता रहे, चली ना रहो। अरे ओ बाबरे तू बेवकूफ है क्या? बोले क्यों? तूने 7 बार पहले सीधा हाथ घुमाया था, गधे को लग रहा कि मुझे बांध रखा है। अब 7 बार उल्टा घुमा दे, ये चलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही 7 बार उल्टा घुमाया, गधे ने चलना शुरू कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसे ये मन है, अगर सीधा चलाओगे तो सीधा बंधा रहेगा, और उल्टा चलाओगे तो उल्टा चलेगा। राजा उत्तानपाद कहते हैं दादा कि प्रिय व्रतो उत्तानपादो सतरूपा पते सुतो वासुदेवस्य कल्याणच्छाया जगतः स्थितो। उत्तानपाद की प्रथम प्रिया सतियों में लेखी जाती थी, वो परम विनीता नीतिवती रानी सुनीति कहलाती थी।
महाराज कहते हैं यहां राजा उत्तानपाद की प्रथम पत्नी जिसका नाम है सुनीति, हम सुनीति उसे कहते हैं जिसकी सुंदर नीति हो और जो घर परिवार में नीति चाहती हो। एक विद्वान ने कहा है कि जब पति अधर्म को जाए तो पत्नी उसे बचाए। दादा, और जब पत्नी लाज लुटाए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। माना कि तेल बाती से घर का दीपक है रोशन, घर में एक छोटा बच्चा घर का करता है प्रमोशन। घर का दीपक बुझ जाए वो माचिस से जल जाए। बुजुर्गों, घर कुल का दिया बुझ जाए उसे कौन